हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा, तो पागल हो गए, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहा हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करें। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। अभी ये कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, उसमें एक दो मुस्लिम, मेरा परिचय नहीं था पहले, उन्होंने परिचय कर दिया कि इतने वर्षों से मैं शाखा में जा रहा हूं। है हमारे यहाँ, हम लिस्ट नहीं रखते अलग, किसी की नहीं रखते, ब्राह्मण की नहीं रखते, माली की, तेली की, किसी की नहीं रखते, मुसलमान की भी नहीं रखते, लेकिन देश भर में है। कभी कभी समझदारी न होने से हमारे लोग जाते हैं, मुसलमान लोग जाते हैं, हमको ज्वाइन करना है तो उनको कहते हैं कि आप एमआरएम में जाओ। अरे भाई, संघ में ज्वाइन होने के लिए संघ में कोई भी आ सकता है। जो इस पर विश्वास रखता है संघ के लिए हिंदू है, और जो इस पर विश्वास नहीं रखता, वो किसी का भक्त हो, वो बड़ी पूजा करता हो रोज, लेकिन वो संघ में जगह नहीं उसको। क्योंकि ये समाज, ये मातृभूमि, ये संस्कृति और ये पूर्वज, ये हिंदुत्व की व्याख्या है हमारी। और इसलिए इस आधार पर एक अपनापन बना के समाज को एक करने का पहला प्रयास, मेरे प्रयास का प्रारंभ आज हुआ है, मैं मानता हूं। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहाँ के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहाँ के अस्तित्व की गारंटी देता है। क्योंकि समाज वैसे मानता है आज भी,
कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। तो लड़ाई भी होती है और लड़ाई में हारने के बाद वो माफ करो कहता है तो उसको शरण देना है। ये परंपरा है। और इसलिए ये डर छोड़कर, मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगी, लेकिन पूर्वज सबके समान है।